शांति। आज 18 मार्च 2025 है। बाबा ने हमें योगी भव, पवित्र भव का वरदान दिया और पवित्र बनने की बहुत सहज युक्ति बतलाई कि हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखो, क्योंकि शिव बाबा की संतान होने के नाते हम सभी भाई भाई हैं और ब्रह्मा बाबा की संतान होने के नाते हम सभी भाई बहन हैं। इस युक्ति को जब हम अपनाते हैं तो हमारी दृष्टि पावन बन जाती है। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। बाबा ने हमें अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनने का वरदान दिया। जैसे सागर में रतन और मोती गहराई में जाने से मिलते हैं, ऊपर ऊपर हल्की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर मोती लेना होता है, रतन लेना होता है, तो गोताखोर को सागर के तले तक जाना होता है। इसी तरह जब हम ज्ञान को सुनते हैं तो ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान मुरली की मौज में हम रहते हैं। जब हम ज्ञान के पॉइंट्स को दूसरों को सुनाते हैं तो भी सुनाने के समय भी हमें शक्ति मिलती है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन ज्ञान के सागर में जाना, अनुभवी बनना अर्थात शक्तिशाली बनना, उसके लिए मुझे उस ज्ञान के पॉइंट का अभ्यास अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना होता है। और जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं आता, वो सतह तक रह जाता है, यानी जैसे सागर की लहरों तक रह जाता है। इसलिए जो भी हम सुनते हैं उस गुण को, उस ज्ञान के पॉइंट को, ज्ञान बिंदु को प्रैक्टिस अर्थात जीवन में प्रैक्टिकल में लाने का अभ्यास करें। अगर मुझे साक्षी दृष्टा बनना है तो कुछ पल के लिए ठहर जाइए और साक्षी होकर, आत्मा समझकर, इन स्थूल नेत्रों से इस खेल को देखने का अभ्यास करिए। और ये अभ्यास हमें बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे परे ले जाएगा। इसी तरह हर गुण का जब हम अभ्यास करते हैं अर्थात उसके अनुभवी बन जाते हैं तो हम निर्विघ्न बन जाते हैं और माया से कभी धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि अगर हमने ज्ञान केवल सुना है लेकिन जीवन में उतारा नहीं है तो माया के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें शुभ संकल्प में रहना है और ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ उसे जीवन में धारण करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति।